कि जो पाप है आपका, जो पाप वाला स्वभाव था, वो परमेश्वर क्रूस पे ले गया। अभी मान लो, ठीक है, भाई के हाथ में फोन है और भाई के हाथ से मैं फोन ले लूं, तो भाई के पास फोन रहेगा। तो वैसे ही जो आपका पाप था, परमेश्वर ने आपके हाथ से छीन लिया और रख लिया अपने पास, और उसके पास जो था राइचियसनेस उसने आपको दे दी। आमीन। सो मैं आज आपको एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहा हूं, ठीक है? रेडी हो जाओ, बहुत ध्यान से सुनना, मिस ना हो जाएंगे, क्योंकि इससे आप बीमारियों से बाहर आ जाएंगे, इससे आप प्रॉस्पेरिटी में आ जाएंगे, इससे परमेश्वर की विल में आप एंटर कर जाएंगे। हालेलुया। और जो दिन होंगे आपके अर्थ के ऊपर, वो भी ऐसे होने वाले जैसे स्वर्ग के दिन है। हालेलुया। सिर्फ ये एक फाउंडेशनल प्रचार है जिसके द्वारा आपको पृथ्वी के दिन भी हेवनली दिन लगेंगे। हालेलुया। आमीन। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को भैया वेट करने की जरूरत है स्वर्ग जाने की, यही परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग बना देगा यीशु के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं रेडी हो जाओ, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। साइड वाले को बोलो बहुत ध्यान से सुन। आमीन। सो परमेश्वर क्या कह रहा है, वो आपके पास आया, उसने आपका पाप ले लिया और ले गया, और जो उसके पास था राइचियसनेस उसने आपको दे दी। मगर पता क्या है, परमेश्वर तो आपको दे रहा है, मगर आपको लेना भी पड़ेगा, है ना? अभी मैं नीव को ऐसे फोन दूं और वो कीबोर्ड बजाया जा रहा है, तो वो उसके पास कैसे आएगा? ये मेरे हाथ में ही तो रह जाएगा। मगर अभी वो लेना भाई, अभी उसने रिसीव कर लिया, तो अब उसके पास है। आमीन। सो परमेश्वर यहां बता रहा है कि वो आपको अपनी राइचियसनेस दे रहा है, मगर जब तक आप विश्वास के द्वारा लोगे नहीं, तब तक आप रिसीव नहीं कर पाओगे। हालेलुया। तो आज आप कॉन्डमनेशन से फ्री होने वाले हो। मतलब दोष लगाता है ना जो शैतान, आपको दोष नहीं लगा पाएगा आज के बाद। हालेलुया। आपको पता है, जब स्पिरिट रियल्म आपको देखता है तो ऐसे देखता है कि ये यीशु मसीह है, आपको स्पॉटलेस देखता है। वो कहता है मैं इसमें कोई दाग ही नहीं पाता, मैं ढूंढ के भी कोई दाग नहीं पा सकता इसके अंदर। जब पिता परमेश्वर आपको स्वर्ग से देखता है तो आपको ऐसा देखता है इसमें एक भी दाग नहीं है, और ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया। ये वर्ड्स है परमेश्वर जो आपके बारे में बोलता है। आमीन। आपको पता है, जब भी आपसे, ध्यान से सुनना, जब भी आपसे कोई गलती होती होगी तो शैतान आपके पास आता है और कहता है कि देख तूने ये करा, देख तूने ये करा, तेरा पाप इतना बड़ा है, पूछ मत, तू पापी है, तू कैसे स्टेज पे जा सकता है, तू कैसे परमेश्वर के सामने अपना मुंह दिखा सकता है, तूने ये करा, तेरा पास्ट ऐसा है। अरे पास्ट नहीं भुलवा सकता, आपको कंडेम करेगा, दोष लगाएगा आप पे। ये जो दोष लगाने वाली आत्मा है, ये परमेश्वर से नहीं है, ये शैतान की आत्मा है। हालेलुया। तो जब भी आपको फील हो कि कोई मेरे पे दोष लगाया जा रहा है कि मैंने गलती कर दी, मेरे से पाप हो गया, अगेन पाप हो गया, अगेन पाप हो गया, अगेन पाप हो गया, अगेन पाप हो गया, शैतान कहेगा तेरे बस की नहीं है, मैं तुझ पे दोष लगा रहा हूं, तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही है, तू ऐसा ही है, तू पापी है। मैं परमेश्वर क्या सिखा रहा है, मैं परमेश्वर कह रहा है अपनी फीलिंग्स में मत जा, मेरे वचन पे जा। परमेश्वर को ऑलरेडी ये बात पता थी कि इंसानों के बस की नहीं है, इसलिए उसने अपना एक लौता पुत्र दिया ताकि आपकी आइडेंटिटी वो ले ले और अपनी राइचियसनेस आपको दे दे। हालेलुया। तो अगर आप गलती कर भी रहे हो ना, बार बार आपसे गलती हो रही है, पाप हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, शैतान आपको कह रहा है भाई पुराना पास्ट है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना आपको बोले जा रहा है, आके इतना समझ जाओ कि वो झूठा है और झूठों का राजा है। आमीन। वो झूठा है, आप पे दोष लगा रहा है, क्योंकि अगर आप मानते हो कि परमेश्वर का वचन सच्चा है, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि उसने अपनी राइचियसनेस आपको दे दी है। आमीन। आपको पता है, राइचियस लोगों की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, जो राइचियस लोग होते हैं उनको कोई बीमारी नहीं छू सकती। क्या यीशु मसीह बीमार पड़ा? तो जब स्वर्ग आपको देखता है तो यीशु मसीह की तरह देखता है, मगर जब आपने आपको आप पापी मान लेते हो ना, भैया मैंने बहुत पाप करे हैं और आज भी मैं पाप करता हूं, तो पता क्या होता है, शैतान को मौका मिल जाता है, क्योंकि आपने उसका झूठ मान लिया है अपनी जिंदगी में।
अरे भैया, शैतान के झूठों को मानना बंद करो और परमेश्वर जो आपके बारे में कहता है उसको मानना चालू करो। एक सामर्थ आपके जीवन में रिलीज होगी यीशु के नाम में। आमीन। तो आपको समझना पड़ेगा कि जो परमेश्वर का वचन है वो सच्चा है, बाकी जो आपकी फीलिंग है वो मैटर नहीं करती है। आमीन। जब शैतान दोष लगाने आए तो बोलो, भैया मेरे कर्मों से ही मेरे को उद्धार मिल रहा होता तो फिर मैं ही चला जाता क्रूस पे। अरे हमें कोई शुद्ध नहीं कर सकता, सिर्फ यीशु मसीह के अलावा, यीशु के नाम में। आमीन। अरे हमने सबने उद्धार पाया, हम सब होली ठहराए गए, हम सब पवित्र ठहराए गए सिर्फ एक नाम से जो स्वर्ग के ऊपर और पृथ्वी पे दिया गया है, वो है यीशु मसीह का नाम। आमीन। हालेलुया। तो जब आपको स्वर्ग देख रहा है, आज स्वर्ग जब आपको देख रहा है और स्पिरिचुअल रेल्म जब आपको देख रही है, तो वो कह रही है, अरे ये तो सन ऑफ गॉड है, इससे तो पंगा भारी पड़ जाएगा। तो शैतान आपके पास जब आता है तो वो समझता है कि ये सन ऑफ गॉड है, उसे पता ही है मैं किससे पंगा लेने वाला हूं। मगर वो एक चीज जानता है कि अगर मैंने इसको डाउट करा दिया जो परमेश्वर के वचन में लिखा है इसके बारे में, तो मैं इस पे जरूर इसकी लाइफ में कुछ कर सकता हूं। जब भी शैतान आया आपके पास कि भैया तू तो ये है, तू तो ये है, दोष लगा रहा है पूरे टाइम, जो दोष लगाता है वो शैतान है। आमीन। जो अपने बारे में आप सोचते थे, जो लोगों ने आप पे टैग लगाए, जो भी संसार ने आपको टैग दिए, वो आप नहीं हो। आप वो हो जो परमेश्वर का वचन आपके बारे में कहता है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। अरे इतने दुखी क्यों? मैं कह रहा हूं परमेश्वर जो आपके बारे में कहता है आप वो हो। यू आर प्रॉस्परस इन जीसस नेम। आमीन। वो कह रहा है थोड़ा दर्द हुआ, दर्द हो गया, बीमारी हो गई, शैतान कह रहा है अरे तू तो मर जाएगा। अब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने एक तगड़ी रिपोर्ट दे दी कि भैया ये ले, तेरे को तो ये बीमारी है, तू मर जाएगा। परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तेरे को एक लंबी आयु से तृप्त करूंगा। आमीन। तो आप किसकी रिपोर्ट पे आज बिलीव कर रहे हैं? आप पे डिपेंड करता है। आपको पता है पूरे टाइम जो स्पिरिचुअल रेल्म है आपको थॉट्स दे रहा है, ठीक है, आपको थॉट्स दे रहा है, आपका खुद का कोई थॉट नहीं है। या तो हेवन से आपको थॉट आ रहे हैं या तो सैटानिक वर्ल्ड से आपको थॉट आ रहे हैं। आपका खुद का कोई थॉट नहीं है, आपके पास खुद की चॉइस है बस। या तो परमेश्वर की विल आपके जीवन में पूरी होगी या शैतान की विल आपके जीवन में पूरी होगी। मगर कब होगी? जब आप चॉइस लेंगे। अगर आप कोई चॉइस नहीं लेते तो जो शैतान है आपके बेसिस पे खुद ही चॉइस ले लेगा आपके लिए। तो आपको एक चॉइस लेनी पड़ेगी आज कि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हो या शैतान के वचन पे विश्वास करते हो। वो भी आपके अंदर वचन डाल रहा है ट्विस्ट करके। आपको पता है शैतान भी वचन उठा के आया था, वचन लेकर आया था यीशु मसीह के पास। आज यही हो रहा है कई बारी। किसी की बात कर रहा हूं मैं कि वो बीमार थे तो उनको बोला कि भैया ये दवाइयां लेना बंद करो और जो परमेश्वर का वचन है वो उठाओ और सुबह शाम उस पर मनन करो और देखो आपकी जिंदगी में क्या होता है। उन्होंने मेरे को पता क्या जवाब दिया? वचन ये भी कहता है कि डॉक्टर के पास जा, यीशु मसीह ने एक बारी कहा, वेद के पास जा। मैंने कहा इतना गंदा ट्विस्ट कराना आपने परमेश्वर के वचन को। एक इंस्टेंस आपने मेरे को बता दिया जो हजारों इंस्टेंस थे जब यीशु मसीह ने चंगा करा लोगों को अपने लहू के द्वारा, अपनी कुर्बानी के द्वारा, वो आपने गायब कर दिए सारे। अरे शैतान आपको लाएगा वचन और वचन को ट्विस्ट करके आपको डेथ की ओर ले जाएगा और आप उस बीमारी में सड़ते रहेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे अपने जीवन का पार्ट। मैं परमेश्वर क्या कह रहा है? बेटा मैं तुझे चंगा करता हूं, मैं तेरा यहोवा राफा हूं। हालेलुया। वो आपका यहोवा राफा है। वो नहीं चाहता कि आप बीमारी में सड़े। वो कहता है मैं तुझे बीमारी से बाहर निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो कहता है मैं तुझे एक तंदुरुस्त जीवन दूंगा, एक लंबी आयु दूंगा। जो तेरे डॉक्टर्स थे, जो तुझ पे एक नेगेटिव रिपोर्ट बोलते थे, जो तेरे बारे में उल्टा बोलते थे, सबके मुंह बंद करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मगर आपका एक भाग है उसमें, आपका एक काम है उसमें।
आपका काम है डिसीजन मेकिंग, कि किसके वचन को आप विश्वास करते हैं, किसकी रिपोर्ट को आप मानते हैं। परमेश्वर कह रहा है जो मैं तेरे बारे में कहता हूं तू वो विश्वास करता है, या वो विश्वास करता है जो तेरी फीलिंग्स तुझे बता रही है, जो शैतान तुझे बता रहा है, या फिर लोग तुझे कह रहे हैं। हमेशा एक बात याद रखना, लोगों ने आपको उद्धार नहीं दिया है, लोगों की सुनना बंद कर दो। वचन कहता है कि हर एक इंसान झूठा ठहरे और परमेश्वर का वचन सच्चा। हालेलुया। अरे हर एक इंसान झूठा ठहर सकता है, मगर परमेश्वर का वचन अविनाशी है, वो कभी नहीं टलता। हालेलुया। अरे तो जो अविनाशी है उसको उठाओ और डिक्लेरेशन करने लगो, मनन करने लगो। हालेलुया। उसकी सामर्थ आपके जीवन में रिलीज होगी। और सबसे बढ़िया बात, अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं, एक ही आयत मैंने आपको पढ़ाई है और अभी मैं मेन वचन की तरफ नहीं गया हूं, क्योंकि इतना अमेजिंग वर्ड है ना कि मेरे को मजा आ गया जब खुदा ने मुझे दिया। वाओ, मजा आ गया मुझे जेन्युइनली। एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। जो फियर है, डर जो होता है, वो परमेश्वर ने ही आपके अंदर डाला है। मगर दो तरह के फियर हैं आज। एक है गॉडली फियर जो आपको पाप करने से बचाता है, और दूसरा फियर है डिमोनिक फियर जो आपको कपकपा देता है। तो फियर जो है, जो डर होता है, वो एक लिमिटर का काम करता है। आपने देखा होगा कई जगह बिजली में लिमिटर लगे होते हैं कि वो एक्स्ट्रा बिजली नहीं जाने देते, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा बिजली गई तो वो जो पूरा मामला है वो खराब हो जाएगा आगे। तो वो क्या करते हैं, लिमिटर लगा देते हैं कि इतनी ही बिजली आगे जाए। तो परमेश्वर ने बाइबल के अकॉर्डिंग आप में भी एक लिमिटर लगाया था। मगर जब आप शैतान की सुनना चालू करते हैं, जब आप डीमंस की सुनना चालू करते हैं, जब अपनी फीलिंग्स की आप सुनना चालू करते हैं, जब नेगेटिव रिपोर्ट आपको शैतान देता है कि तू ऐसा है, तू मर जाएगा, तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये प्रॉब्लम है, तू कुछ नहीं कर सकता, तो क्या होता है, वो लिमिटर वो हटा रहा है। आपको पता नहीं लग रहा है, वो लिमिटर हटा रहा है। फिर क्या होता है, डर इंक्रीज होने लग जाता है। जितनी जाना चाहिए था डर, उससे ज्यादा डर आपकी जिंदगी में पैदा होने लग जाता है। और फिर पता क्या होता है, जब लिमिटर ही हट गया तो आगे का जो मशीन है वो खराब हो जाती है। फिर जो विल है परमेश्वर की आपकी लाइफ में, वो फुलफिल नहीं हो पाती, क्योंकि आपने शैतान को अपनी जिंदगी में अलाउ करा। सिर्फ किसके कारण, डिमोनिक फियर के कारण। एक अच्छा भय भी है जो परमेश्वर की ओर से आता है कि भैया मेरे परमेश्वर का दिल ना टूटे, इसलिए मैं ये चीज नहीं करूंगा। मेरे को डर है कि परमेश्वर का दिल को मैं ना तोड़ूं, है ना। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, मम्मी कहती है कि यहाँ नहीं जाना बेटे, तो बच्चों के अंदर डर रहता है, नहीं मेरी मम्मी ने मना करा, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो क्या है, एक अच्छा भय है, वो मानना है ना, वो मानना है। मगर एक भय है जब टेररिस्ट अटैक होते हैं, जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया को बहुत ज्यादा हो गया था, तो भय का माहौल हो गया था हर जगह। तो ये एक डिमोनिक फियर है। परमेश्वर कहता है डू नॉट फियर 365 टाइम्स। आपको बोलता है कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, तभी मैं अपनी विल को तेरी जिंदगी में पूरे कर पाऊंगा। हालेलुया। सो जो डिमोनिक फियर है, अपनी जिंदगी में अलाउ नहीं करना कि अगर मैं ये स्टेप लूंगा या मैं ये स्टेप लूंगी और परमेश्वर के विल के अकॉर्डिंग है तो मेरा लॉस ना हो जाए, मैं गिर ना जाऊं। अरे परमेश्वर कह रहा है तू स्टेप ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। आमीन। आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर आपकी जिंदगी से क्या चाहता है। हालेलुया। क्या सबको नींद आ रही है? जो सो रहे बोले हालेलुया। जो सो रहे बोलो हालेलुया। वेरी गुड। सोना नहीं है, साइड वाले को बोलो सोना नहीं है, ध्यान से सुनना है। आमीन, आमीन। ओके, सो हम नेक्स्ट आयत की ओर जाएंगे। अभी मैं बस फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूं आपकी। ओके, हम निकालेंगे रोमियो 8:1। इसके अंदर जो मैंने आपको भी समझाया है वही प्रमाण दे रहा है ये वचन। अपनी बाइबल्स को खोलें और पढ़ें। इसमें लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या नहीं है? दंड की आज्ञा
नहीं है। क्या नहीं है? 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 हालेलुया। ओके, मैं बस जगा रहा हूं आप लोगों को। सो परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं है। अब शैतान क्या प्ले करता है यहाँ पे आके, आपने कोई गलती कर दी, आपने कोई पाप कर दिया, वो कहेगा भैया अब तूने ये कर दिया है, अब परमेश्वर तुझे ऐसे ब्लेस नहीं करेगा। शैतान आके आपको कहेगा भैया तूने ये कर दिया, अब तू योग्य नहीं है। शैतान आपको कहेगा नहीं नहीं परमेश्वर तेरी नहीं सुनता, तूने पाप कर दिया। परमेश्वर आपसे कहता है मुझे पता था तू इतनी बारी पाप करेगा, उसके बावजूद मैंने तुझसे प्रेम करा क्योंकि तू मेरा बेटा है। हालेलुया। ये भूल जाओ। वो कह रहा है मसीह लोगों पे दंड की आज्ञा नहीं है। जो यीशु मसीह से जेन्युइनली प्रेम करते हैं वो गलती करेंगे फिर उठ जाएंगे, फिर गलती करेंगे फिर उठ जाएंगे, मगर कभी अपनी लाइफ में एक जगह नहीं रहेंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। एक घोषणा मैं आप सभी पे करता हूं, अपने हाथों को उठाएंगे। यीशु मसीह के नाम में एक एक्सेलरेशन अपनी लाइफ में देखेंगे। यीशु के नाम में ये कभी नहीं रुकेंगे। यीशु मसीह के नाम में एक माइटी एक्सेलरेशन की घोषणा करता हूं यीशु के नाम में, इन जीसस माइटी नेम। आमेन। आमेन। मैं बता रहा हूं, आप वो काम जो आपने इतने सालों में होते हुए नहीं देखे, आप दिनों में होते हुए देखेंगे। आमेन। वो कह रहा है तू कितनी गलतियां कर ले, तू आखिरकार मेरा बेटा है, मेरे पास आएगा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। आमेन। गलती होती है तो क्या करना है? डरना नहीं है। साइड वाले बोलो डरना नहीं है, परमेश्वर के चरणों में जाना है। आपको पता है एक प्रॉब्लम थी, ध्यान से सुनना, मेरे टेस्ट में नहीं है खुद के। एक पाप था जिसमें मैं बार बार गिरता था, मैं परेशान हो गया था जेन्युइनली। मैंने कहा यार मैं परेशान हो गया हूँ। मेरे को शैतान आया, कंडेम करने लगा, कह रहा तू रहने दे, तू प्रचार भी किस मुंह से करता है ये बता। शैतान ने मुझे ये कहा, ठीक है। परमेश्वर, फिर मैंने शैतान से अपना ध्यान हटाया, मैंने कहा परमेश्वर तू मेरे बारे में क्या कहता है, यही सेम चीज आपको करनी है। परमेश्वर ने उस समय मुझे कहा जब भी तू पाप में गिरेगा, क्योंकि तूने मेरा वचन थामा हुआ है, जब भी तू पाप में गिरेगा 20 गुना ज्यादा स्ट्रांग उठेगा। हालेलुया। अरे गिरते रहोगे, परमेश्वर पे ध्यान रखते रहोगे, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कब वो पाप आपकी जिंदगी से चला गया। आमेन। हालेलुया। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस मिनिस्ट्री में इस बात की है कि सिर्फ लोगों को वचन देने के कारण आपको पता क्या हो रहा है, यहाँ पे लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। जो लोग सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, उनको पता भी नहीं लगा कब उनकी सिगरेट और शराब छूट गई। आमेन। मैं आपको बता रहा हूं इस चर्च के अंदर ऐसे लोग, उनको पता भी नहीं लगा कब सिगरेट और शराब छूट गई। हालेलुया। और कैसे? मैंने क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस वचन सिखाया, मैंने बस वचन बताया। आमेन। और जब आप ये वचन सुन रहे हैं ना, आपको पता भी नहीं है एक ज्योति आपके जीवन में रिलीज हो रही है आज। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बिल्कुल अलग है, हमारा परमेश्वर बिल्कुल ही अलग है। वो पता क्या कहता है? वो कहता है बेटा तुझे कुछ नहीं करना। तू सोचता है तुझे पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, इतने घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी, इतनी फास्टिंग करनी पड़ेगी। फालतू में लोग फास्टिंग करते हैं आज। मतलब फास्टिंग करनी है, ये नहीं कह रहा नहीं करनी, जब अगुवाई हो तब करनी है। मगर लोग लगे पड़े हैं। वो कह रहा है बेटा तुझे कुछ नहीं करना, मेरे चरणों में आ, मेरे भवन में आ और मेरे वचन को सुन और देख मैं तेरी जिंदगी में क्या करता हूं। हालेलुया। कर्म के पीछे दौड़ना बंद करो और उसके चरणों में रहना सीख जाओ और देखो परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करता है। आमेन। मैंने बताया मेरे को उद्धार किसी चर्च में नहीं मिला, मेरे को उद्धार सिर्फ उसके चरणों में मिला। आमेन। तो जब आप यहाँ पे आ रहे हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। आज सृष्टि की रचना कैसे हुई? कैसे हुई?
वचन के द्वारा हुई। हालेलुया। आपका जीवन कैसे बदलेगा? वचन के द्वारा बदलेगा। हालेलुया। कर्म मत करो, कर्म आपके बेकार हैं। कर्म आ जाएगा खुद ही, पहले सुनना सीख जाओ। एक पर्सन था मेरे पास, पूरे टाइम रोता रहता था। अरे यार मेरे को ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। कहता कोई बात नहीं, मैं इमोशनल सपोर्ट दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा सब ठीक। पर मेरे को अंदर से खुदा कह रहा, तू ये इमोशनल सपोर्ट दे रहा है इसलिए इसकी जिंदगी खराब हो रही है। कई लोग इमोशनल सपोर्ट ढूंढ रहे हैं आज कि भैया मेरी कोई सुन ले। अरे अपनी सुनाना छोड़ो और जिसने बनाया उसकी सुनना स्टार्ट करो। हालेलुया। और देखो परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर ने मुझे कहा, अरे भैया इसको इमोशनल सपोर्ट देना बंद कर, इसको बोल कि मेरी सुने बैठ के। मैंने उसको बोला, भाई सुन मेरी बात, तुझे बुरा लगेगा, सच बोल रहा हूं, बुरा लगेगा, मगर मेरी एक बात सुन ले कि ना सुनना सीख जा। बहुत बोलता है तू बहुत बोलता है, सच्चाई बता रहा हूं, अपना पूरा दिन रोना गाता रहता है तू। अब सुन, क्या पता क्या कर, बैठ और सुन मैं जो बोल रहा हूं। उसको मैंने 20 मिनट का लेक्चर दिया, वहीं रेस्टोरेंट में बैठे थे हम, उसको वहीं बैठा के मैंने 20 मिनट का लेक्चर दिया। आपको पता भी नहीं लगा कब वो इन चीजों से फ्री हो गया, सिर्फ 20 मिनट में। हालेलुया, हालेलुया। उसका रोना ही खत्म हो गया। उसके बाद आज तक मैंने उसको रोते हुए नहीं सुना फिर दोबारा वैसे। आमीन, 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 आमीन। किस को वचन समझ आ रहा है? तो आपको क्या करना है, आज आप जब चर्च के अंदर आए हो तो यीशु मसीह के पास आए हो और आप यीशु मसीह के प्रेमी हो। यहाँ पे मैं प्रचार नहीं दे रहा, यहाँ पे यीशु मसीह खड़ा है और वो मेरे द्वारा वचन दे रहा है। तो आप जब यहाँ पे ध्यान से वचन सुन रहे हो तो आप यीशु मसीह के प्रति अपना प्रेम को जता रहे हो और कह रहे जो मेरे प्रेमी हैं उनको मैं बेस्ट दिखाता हूं अपनी लाइफ में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, नेक्स्ट आयत, रोमियो, ओके सॉरी, इब्रानियों 10:17। फिर वह कहता है, मैंने उनके पापों से और उनके अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर यहां बताना मांग रहा है आपको कि जो आपके पाप, आपने जितने पाप करे आज तक, ठीक है, जितने आपने अधर्म के काम करे, ठीक है, जो आप फ्यूचर में करने वाले हो, जो आप प्रेजेंट में करते हो, परमेश्वर ने सारे पापों और अधर्म के कामों को भुला दिया है। हालेलुया। वो कहता है, आप परमेश्वर के पास जाते हो, आज सुना ध्यान से, ठीक है, अभी बाइबल चलो पढ़ ली, वेरी गुड। अब मेरी तरफ देखो फटाफट, ध्यान से सुनना, ठीक है। परमेश्वर क्या करता है, जब आप पाप कर देते हो, आपसे गलती हो जाती है, तो आप परमेश्वर के पास जाते हो, है ना, परमेश्वर के पास जाते हो, बोलते हो भैया मेरे से ये गलती हो गई है, खुदा मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, आप अपना रोना गाते हो, है ना। तब परमेश्वर बोलता है, कौन सा पाप, कौन सा धर्म का काम, वो आपसे ही पूछता है। आमीन। क्या लिखा है इस आयत में? डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये वचन अगर आपने मिस कर दिया तो फाउंडेशन मिस हो जाएगी, और फाउंडेशन मिस हो गई तो बिल्डिंग अगर परमेश्वर ने बना दी तो हल्का सा अर्थक्वेक आएगा, हल्की सी हवा आएगी और पूरी बिल्डिंग नाश हो जाएगी। तो ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं, पता है क्या है, ये फाउंडेशन है जो आपकी नींव बन रही है आज। अपोस्टोलिक और प्रोफेटिक वर्क का यही काम होता है कि नींव को तैयार करना। आज उसी प्रोफेटिक अभिषेक में आपको मैं सिखा रहा हूं चीज है। हालेलुया। परमेश्वर क्या बता रहा है, वो कह रहा है कि तेरे अधर्म के काम और तेरे पाप मेरे को याद ही नहीं है, याद ही नहीं है, अरे याद ही नहीं है, याद नहीं है, अरे याद नहीं है, अरे याद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। परमेश्वर कह रहा है कि कौन सा पाप भाई, कौन सा पाप,
कौन सा धर्म का काम माफ करूंगा? 2000 साल पहले सब माफ कर दिया मैंने, मुझे याद भी नहीं है। हालेलुया! कितनी भली न्यूज है, कितनी गुड न्यूज है हमारे पास। आमीन। परमेश्वर क्या कह रहा है यहाँ पे? क्या आपके पास बाइबल्स हैं? निकाल लिया तुमने? पढ़ो जरा। फिर वह कहता है, मैं उनके पापों और उनके अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। कभी कभी आपके साथ हुआ ऐसा, आपने चाबी रखी और अरे कहां गई चाबी यार, कहां गई चाबी, आप ढूंढ रहे हो, मिली नहीं रही। ऐसे ही परमेश्वर के साथ होता है जब आप पाप की बात करते हैं। परमेश्वर मेरा पाप माफ कर। हालेलुया! अरे वो कह रहे कौन सा पाप, मैं ढूंढ रहा हूं कौन सा पाप, मेरे को मिल ही नहीं रहा। आमीन। हालेलुया! ये परमेश्वर आज आपको बता रहा है, अरे कौन सा धर्म का काम, कौन सा पाप, मैं तो सब ले गया क्रूस पे। हालेलुया! अपने साइड वाले को बोलो, आप पापी नहीं हैं, आप परमेश्वर की धार्मिकता है। आमीन। हालेलुया! ये एक गुड न्यूज है। आमीन। ये गुड न्यूज है। मैंने आपको जो बताया वो एक आपको मैंने ऐसी बात बताई जो आपके मन में एक जॉय पैदा कर दे। अब मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूं जो परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया के लिए दिया। और ये सिर्फ इस कलीसिया के लिए नहीं है, ये हर एक कलीसिया जो एस्टैब्लिश है उन सब के लिए है। हालेलुया! ये सारे मसीहों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो भैया आपकी फाउंडेशन रेडी नहीं है। फिर अगर बिल्डिंग बनेगी बाद में तो बहुत जल्दी गिर जाएगी। हालेलुया! एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। ओके, रेडी? रोमियो 14:17। अब मेरी बात सुनो, अब मैं पढ़ के सुनाता हूं वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धार्मिकता, मेल और पवित्र आत्मा में आनंद है। आमीन। हालेलुया! 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 परमेश्वर क्या बोल रहा है यहां पे? परमेश्वर कह रहा है सिर्फ खाना पीना नहीं है। लोग अपना आनंद हर एक चीज में, इन चीजों में ढूंढते हैं। भैया ये वाला तुम्हें पता है, यहाँ पे छोले भटूरे बहुत टेस्टी हैं, अरे यहाँ का तू खाएगा ना, अच्छी बात है, खाओ, मना नहीं कर रहा कोई। मगर एक ग्रेटर चीज है लाइफ में आपके। आपको पता है जितने भी आज तक मैं ड्रग एडिक्ट से मिला हूं, जितने भी ऐसे लोगों से मिला हूं जो बहुत ज्यादा डीप पाप में थे और उसके बाद सेव्ड हुए, उन्होंने मेरे को एक चीज कही, यार जो आनंद मसीह में है आज तक मुझे नहीं मिला इन चीजों में। हालेलुया! तो ये जितनी भी चीजें हैं ना, इनसे ग्रेटर लेवल का आनंद है जो परमेश्वर चाहता है आप टैप इन करो उसमें। आमीन। तो परमेश्वर का राज्य क्या है इस आयत के अंदर लिखा है, ठीक है? बोलो, क्या है? क्या है? क्या है? धार्मिकता है। हालेलुया! मैंने अब यह बताया आपको कि जो पाप था परमेश्वर ने आपसे ले लिया और अपनी क्या दे दी? धार्मिकता दे दी। क्या दे दी? धार्मिकता आपको दे दी। तो अब फर्स्ट क्या हो गया? अरे बहुत लॉस्ट हो आप लोग तो यार। क्या हम जिंदा हैं? जिंदा हैं? ओके, फर्स्ट क्या है? धार्मिकता है। किसकी? परमेश्वर की धार्मिकता है ना? हमारी धार्मिकता नहीं कि भैया तुझे नहीं पता मैं कितनी फास्टिंग करता हूं, तुझे नहीं पता मैं कितनी प्रार्थना करता हूं, तू ना अशुद्ध है, दूर हो चल। ब्रो, आपकी धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता। हालेलुया! जो उसने क्रूज पे आपके लिए कर दिया। आमीन। तो किसकी धार्मिकता? ये क्या है? फर्स्ट है ये, ठीक है? ये परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है। अब दूसरा क्या है? मेल मिलाप।
हालेलुया। ये तो बड़ा टफ काम हो गया भैया। किसी से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा आप चर्च क्यों नहीं आते? कह रहे यार एक ऐसा पर्सन आता है चर्च में यार, मैं इसलिए नहीं आता। अरे मैंने कहा वचन सुनने आ रहा है या क्या करने आ रहा है? तो किसी और चर्च में भी जाएगा तब भी तुझे यही सिखाएंगे कि परमेश्वर का राज्य मेल मिलाप है। हालेलुया। अगर आप मेरे से मेल मिलाप कर लो, भैया ये पास्टर हैं, ठीक है, यहाँ के लीडरशिप से मेल मिलाप कर लो, बड़े पास्टर के पास और कहीं और चलेगा, आप चले जाओ यूएस चले जाओ, वहाँ के पास्टरों के आगे झुक जाओ, अब आपका जो भाई है उससे मेल मिलाप ना करो तो आपका बेकार है सब। आप परमेश्वर के किंगडम में नहीं हो। फिर परमेश्वर के किंगडम में पहला क्या है? धार्मिकता। क्या है? धार्मिकता है। परमेश्वर ने आपको दे दी है तो मतलब अब आप पापी नहीं ठहर रहे, ठीक है। दूसरा है मेल मिलाप। आज मैं चाहता हूं कलीसिया कि आफ्टर सर्विस आप सच में सबसे मिले। आपके बहन भाई हैं सारे, कोई भी अलग नहीं है, सबसे मिले। आपकी फैमिली है, ये अपने समान प्रेम करें, ठीक है। ये है किंगडम ऑफ गॉड, यह है परमेश्वर का राज्य। वो पता है आपको, परमेश्वर यीशु मसीह ने कभी चर्च की बात करी नहीं। वो तो किंगडम ऑफ गॉड की बात करता था पूरे टाइम। अरे परमेश्वर का राज्य निकट है, निकट है, निकट है, वो यही बोलता रहता था। क्या है परमेश्वर का राज्य? धार्मिकता। क्या है? धार्मिकता, मेल मिलाप। धार्मिकता तो मिल गई आप लोगों को, ठीक है, गिफ्ट है। अब मेल मिलाप करना सीख जाओ। आज मैं बता रहा हूं कलीसिया, देखो मिलो एक दूसरे से, अपने भाई बहनों से मिलो। आपको, मेरे को पता है बहुत से लोगों को वर्ल्ड के अंदर बहुत गलत गलत एक्सपीरियंस हुए हैं, क्योंकि डर बैठ जाता है ना। मगर ये जो परिवार है, ये यीशु मसीह का परिवार है। हालेलुया। जो आपको जब आप गिरोगे तो उठाएगा। हालेलुया। एक जने से दो बेहतर है। हालेलुया। जब आप गिरोगे तो आपको उठाएगा, जब वो गिरेगा तो आप उसको उठाओगे। हालेलुया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेल मिलाप रखो। कई लोग मुंह फुला के बैठते हैं, नहीं भाई इसने जो मेरे साथ कर, इसने मेरे को इग्नोर करा था। बात तो करो जाके, और कर भी दिया तो क्या हो गया? परमेश्वर यीशु मसीह ने तो नहीं इग्नोर मारा तुझे। हालेलुया। देखो मेल मिलाप रखो, आपस में आपको प्रेम करना है, यही है सच्ची धार्मिकता। आमीन। ये है किंगडम ऑफ गॉड। आपको पता है जो 12 चेले थे सारे अलग अलग डायरेक्शन से आए थे, ठीक है। एक चेला दूसरे चेले से चिढ़ रहा है, तीसरा चेला चौथे चेले से चिढ़ रहा है। ऐसा होता था। वो कहते थे प्रभु यीशु हम नहीं रह सकते इसके साथ, इसको भगाओ। परमेश्वर कहता हुआ कि भैया किंगडम ऑफ गॉड यही है। अब ना कोई काला रहा, ना गोरा रहा, ना स्लेव रहा, ना फ्री रहा, सब एक समान है यीशु के नाम में। आमीन। अब कोई डिफरेंसेस नहीं है आपके बीच, आप सब एक हो मसीह में। हालेलुया। अब आप सब एक हो मसीह में। आमीन। प्रेम दिखाओ, प्रेम दिखाओ, मेल मिलाप करो, ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। तीसरी चीज जो मेरा मेन टॉपिक है वो है जॉय ऑफ द लॉर्ड। 3 चीजें हैं जो किंगडम ऑफ गॉड को डिफाइन कर रही है आज। फर्स्ट क्या है? धार्मिकता है। दूसरी चीज क्या है? मेल मिलाप। तीसरी चीज क्या है? जॉय ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आनंद। कई लोग ऐसे रहते हैं, आपको पता है आपकी जिंदगी में सिर्फ आप, कई लोग बोलते हैं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? भैया आपके साथ ही ऐसा नहीं होता, सबके साथ होता है, आपको पता नहीं है अभी। दूसरा बंदा गा नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसकी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है, बोल नहीं रहा है बस वो। परमेश्वर कह रहा है तेरी सहन शक्ति से ज्यादा मैं तेरे को नहीं झेलने दूंगा। दूसरी बात वो कह रहा है ऐसी कोई टेम्पटेशन, ऐसी कोई ट्रायल तेरी लाइफ में नहीं है जो दूसरे लोगों ने नहीं झेली है। तो मतलब जो आज आप देख रहे हैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, वो बाकी लोगों ने भी अपनी लाइफ में देखी है। आमीन। मगर उनकी सहन शक्ति के हिसाब से। आमीन। तो कोई कंपैरिजन नहीं है। मगर एक बंदा दुख में है ना तब भी खुश रह रहा है, ये है रियल जॉय। आपकी सिचुएशन डिफाइन नहीं करेगी कितना खुश आप रहोगे। आमीन। सिचुएशन को आप बताओगे कि भैया मैं खुश रहूंगा चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। हालेलुया। कई लोगों की सिचुएशन चेंज हो जाती है तो मुंह भी चेंज हो जाता है, लटक जाता है, मुंह लटक जाता है ऐसे।
सिचुएशन चेंज होगी तो मुंह चेंज नहीं होगा। हमेशा हैप्पी रहना सीखो, हमेशा जॉयफुल रहना सीखो, बिकॉज जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। हालेलुया। अब मैंने आपको परमेश्वर किंगडम के बारे में बता दिया। अब मैं नेक्स्ट आयत में जाता हूं, ठीक है। सोचो, मैंने जॉय की बात करी है, एक भी चेहरा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो हंस रहा है। एक स्माइल दे दो यार, स्माइल करो गाइस, कम ऑन, स्माइल स्माइल स्माइल। एक एक बंदा दिखता है मुझे यहां से, आपको पता नहीं होगा। शारन स्माइल, ओके, नीव स्माइल, स्माइल, कम ऑन। यार मेरे को मन कर रहा है डांस करने का, आना जरा एक बारी। रेडी, कम ऑन। Come on, 1, 2, 3. Hey! नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्ता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोकर अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्ता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। एक सेकेंड। मेरे को मजा नहीं आ रहा। जॉय ऑफ द लॉर्ड तो इतना भी नहीं दिख रहा मुझे। दाऊद राजा था, ऐसे नाचता था, ओ ऐसे उछलता था। उसकी वाइफ ने कहा, भैया तू राजा है, तू कैसे एक्टिंग कर रहा है, लोग देख रहे हैं तुझे, ऐसे नाच लो पागलों की तरह। अब पता है उसकी वाइफ ने बोला कि देखो राजा हो के ऐसे नाच रहा है। अब परमेश्वर उससे अप्रसन्न हो गया, आपको पता है। और दाऊद से परमेश्वर प्रसन्न हो गया, क्योंकि वो उपस्थिति में बहुत नाचता था, खुल के नाचता। बंधन तोड़ दो सारे, मैं कह रहा हूँ, ये आपको पता है बंधन है। लोग नाच नहीं पा रहे, नहीं बंधन है। कि दाऊद तो नाचता था भाई, खुला होके एकदम फ्री हो जाओ, जगह ले लो जितनी जगह लेनी है। आपका घर है, जगह लो सारी, ठीक है। मेरे को चाहिए एक जना नाचता हुआ। हालेलुया। ओके। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे से मूर्ता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। तो फिर नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा खोकर अपना स्वाभिमान, पर लोग कहे इस मूर्ता पर गाऊंगा, मेरा राजा है महान। 1, 2, 3, go! ना 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 ना, हे 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 ओ नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा, मेरा राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा, मेरा राजा है
सकते हैं आप लोग? ओके, मैं तो थक गया। हम पागल प्रेमी हैं यीशु मसीह के। आमीन, आमीन। जब तक आपको लोग यीशु मसीह के लिए पागल ना कहते, तब तक आप प्यार में नहीं हो। डेविड को जब नाचते हुए देखा, तब कहा, उसकी वाइफ ने कहा, अरे ये पागल है क्या, तो तू राजा होके ऐसे नाच रहा है। उसने सारा अपना कोट वोट उतारा, जो इतना महंगा वस्त्र था, फेंक दिया, सब उठा के नाचने लग गया परमेश्वर की उपस्थिति में। अरे सारे टैग उतारो, सारे पास्टर के टैग उतारो, सारे अपने प्राइड के टैग उतारो, परमेश्वर के चरणों में डालो। हालेलुया। अरे कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, नाचो। हालेलुया। The joy of the Lord is your strength. परमेश्वर का आनंद आपकी ताकत है। जान लो इस बात को। आपको पता है, मैं प्रॉब्लम में था एक दिन, बहुत प्रॉब्लम में था, मेरे को बहुत मतलब दिक्कत हो रही थी किसी चीज से रिलेटेड। मेरे परमेश्वर ने कहा धन्यवाद कर, आनंद कर। और मैंने धन्यवाद करा, मैं आनंद करने लग गया। मैं अपने रूम में इतना उछलता था ना, पहले कलीसिया से पहले, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना उछलता था, उछलता उछलता पूरी रात भर नाच रहा हूँ, पागल हो गया ये। और मेरे को विंडो से जो मेरे हमारे नेबर्स थे वो देखते थे, कई बार कहते होंगे अबे क्या बंदा है। मैं कह रहा हूं, अगर आप यहां नहीं नाच पा रहे तो घर पे भी नहीं नाच पाओगे, अपनी सिचुएशंस को देखे नहीं नाच पाओगे। हालेलुया। अरे जब शैतान आपके पास आए, आपके अगेंस्ट आए, आपकी सिचुएशंस को देखे, जब आप देखो उन सिचुएशंस को, तो आप ऐसा एटीट्यूड रखो कि नाचने लग जाओ, शोर मचाने लग जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा एटीट्यूड आपका हो जाए, अरे पहाड़ तू क्या है मेरे यीशु के सामने। आमीन, आमीन। मैं कह रहा हूं, रेडी हो जाओ, जो परमेश्वर आने वाले समय में आपकी जिंदगियों में करने वाला है। आमीन। आज से ही खुशी बनाओ उस बात की। आमीन। देखो फेथ ये है, मैं आपको समझाता हूं। देखो इधर देखो सारे। ओके, ऑलराइट गाइस, मैं एक चीज बताता हूं आपको। फेथ ये नहीं है कि आपके जीवन में चीजें सुधर रही हैं तब आप खुश हो रहे हो। फेथ ये है कि आप जानते हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर कुछ करने जा रहा है, इसलिए मैं अभी नाच रहा हूं। हालेलुया। जब आप रॉन्ग रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देख रहे हो, आप अभी नाच रहे हो डॉक्टर के सामने। हालेलुया। ये है फेथ। डॉक्टर मुझे रिपोर्ट देता, अरे भैया तेरा ये एक प्रॉब्लम है, तेरी वो प्रॉब्लम है, मैं नाच रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे जो तेरी रिपोर्ट है वो छोटी रिपोर्ट है, जो मेरे पास है वो तेरे से भी बड़ी है। हालेलुया। आमीन, आमीन। डॉक्टर से भी बड़ी रिपोर्ट आपके पास है। दिखा दो पूरी बाइबल, तेरी 2 पन्नों की रिपोर्ट है, मेरी इतने पन्नों की है, पढ़ते पढ़ते भूल जाएगा तू सब। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने माइक की वॉल्यूम इतनी कम कर रखी थी स्टार्टिंग में, मेरा गला ही वो हो गया। हालेलुया। आगे जाएंगे। ओके, गलातियों चैप्टर 5 वर्स 22, जल्दी जल्दी निकालेंगे क्विकली। इसमें स्पिरिट के फ्रूट की बात हो रही है, ठीक है, परमेश्वर के स्पिरिट की फ्रूट की बात हो रही है, ठीक है। क्या बता रहा है ये? पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति। प्रेम, आनंद, शांति। ओके, वर्स अगेन, गलातियों 5:22। इसमें लिखा है जो आत्मा का फल है वो है प्रेम, आनंद, शांति। और भी हैं, मगर ये 3 पे मैं फोकस कर रहा हूं। पहले आता है कि प्रभु यीशु के प्रति प्रेम।
जब आप जान जाओगे उसने आपके जीवन में क्या करा है और क्या वो करने जा रहा है, कितना प्यार आपसे करता है, कितना भला पिता आपका है, कितनी करुणा दया आपके जीवन में उसने उंडेली है, तो आपके मन से एक अबंडेंस प्यार का निकलेगा उसके लिए। फर्स्ट ये है, लव द लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट। आमीन। ये कमांडमेंट है हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कमांडमेंट है। तो लव करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और परमेश्वर को ही नहीं, परमेश्वर के ने जो लोग आपको दिए, आपके बहन भाई, उनसे भी आपको वैसे ही प्रेम करना जैसे आप परमेश्वर से करते हो। आमीन। अगर कोई गिरता है कलीसिया में, आप उसे उठाओ, उसे गिराओ मत, अबे तू ऐसा है वैसा है, नहीं, उसे उठाओ, परमेश्वर के बारे में बताओ कि परमेश्वर कितना भला है। आमीन। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आयत आगे लिखा है शांति। शांति आपकी लाइफ में तब आएगी, ये वाली शांति जो है आपकी लाइफ में तब आएगी जब आप परमेश्वर पे ट्रस्ट करना सीख जाओगे। आमीन। कई लोग खुश हो जाते हैं ना। ओके, सो शांति आपकी लाइफ में तब आएगी जब आप परमेश्वर पे ट्रस्ट करने लग जाते हो। आमीन। ये जॉय ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। बस ऐसी चेहरे देखने हैं मुझे, और मैं मानता हूं इस कलीसिया में आपको परमेश्वर ने रखा है तो जिंदगी भर आपका चेहरा खुश होता रहेगा। आमीन। हालेलुया। वो रोता हुआ चेहरा भूल जाएंगे अब लोग आपके, वो कहेंगे यार ऐसा हैप्पी पर्सन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो कहेगा ऐसा तू क्या करता है कि तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं है। फिर आप बोलोगे मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है मगर मेरे अंदर जॉय ऑफ द लॉर्ड है। हालेलुया। मैं आनंदित रहता हूं मसीह में। आमीन। और वही मेरी ताकत है आज। आगे क्या लिखा है, और आत्मा में आनंद से भरा है। तो आत्मा के द्वारा एक आनंद आता है, ऐसा नहीं है जबरदस्ती, वो नहीं है जोकर मूवी उसमें जबरदस्ती वो स्माइल करता है, वो काट लेता है, वो नहीं करना आपको। वो आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर का आनंद महसूस करने के लिए उसके आगे सरेंडर करना पड़ेगा और उस पर ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। फिर क्या होगा, परमेश्वर का आनंद से भर जाओगे आप लोग। आप देखोगे आपकी जिंदगी में पहाड़ आ रहा है, आपकी जिंदगी में एक बैड रिपोर्ट आ रही है, आप कहोगे हालेलुया, आमीन, आमीन। आप उछलोगे खुशी से। मैं बता रहा हूं मेरे को इतना आनंद महसूस हो रहा है, मैं तो क्या बोलूं, मैं तो बस कंट्रोल लूं अभी बहुत। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के नाम में आप उसी आनंद से भर जाओ। आमीन, आमीन। आज मैं बता रहा हूं परमेश्वर वो सारी सैडनेस जो अंदर भरी पड़ी थी ना, डार्कनेस, सारी खींच के निकालने वाला है आपके अंदर से। आमीन। इतने खुश हो जाओगे ना, लोग कहेंगे भाई तूने, तेरी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ, तो इतना खुश रहता है, और वो जेन्युइन खुशी होगी, आप एकदम उछलने लग जाओगे। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, मैं मेट्रो में जा रहा था, ऐसे मेरे हाथ में टैब है भाई, मैं क्या बोलूं, मेरे एक्सप्रेशन ऐसे खुशी वाले कि लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को देख के हंस रहा है। मैं क्या बताऊं, मेरे को जॉय ऑफ द लॉर्ड अंदर से बाहर आ रहा है। हालेलुया। और मैं ऐसे नाचने लग गया, मैं जेन्युइनली नाचने लग गया मेट्रो में। आमीन। आपकी लोकेशन मैटर नहीं करेगी जब जॉय ऑफ द लॉर्ड आपके अंदर आएगा। आमीन। हालेलुया। ओके, जल्दी से रैप अप करेंगे। नेक्स्ट आयत, ठीक है, एक लास्ट आयत मैं आपको देने वाला हूं, निमाया 8:10। इसके अंदर लिखा है शोक ना करो। ये कमांड है परमेश्वर की, शोक ना करो। क्या ना करो, शोक 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 ना करो। क्या ना करो, शोक ना करो, शोक ना करो। आमीन। आगे क्या लिखा है, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारी शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं जो मेरा आनंद तेरे जीवन में, वो तेरी शक्ति है। आमीन, आमीन, आमीन। तो यहोवा का जो आनंद है वो आपकी शक्ति है। अपने साइड वाले को बोलो, यहोवा का आनंद आपकी शक्ति है। और बोलो शोक ना करो। आमीन, हालेलुया। तो यहोवा का आनंद जो है आप सभी की, इंक्लूडिंग मी, हम सबकी शक्ति है। आमीन।
जब बंदा एक दुखी हो जाता है ना, एकदम दुख में रहता है, तो उसका पूरा मुंह तर जाता है, और जो पहाड़ उसकी जिंदगी में आया है वो बल खो देता है अपना, उसे उखाड़ने के लिए। आपको अगर कुछ वेट को लिफ्ट करना है तो उसके लिए बल भी तो चाहिए, है ना? तो बल क्या कहां से आता है? जॉय ऑफ द लॉर्ड से, आनंद से परमेश्वर के, ठीक है? वो आपकी शक्ति है। जो चीजें, जो वेट आप पहले नहीं उठा पा रहे थे, परमेश्वर के आनंद के द्वारा उठा लोगे इजीली। हालेलुया, आमीन। जब परमेश्वर का आनंद आपके अंदर आएगा, आप सारे वेट उठा लोगे। हालेलुया। सो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी पता क्या होता है, मैं जिम जाता हूँ, कभी कभी मैं वो बेंच मार रहा हूँ ना, तो मेरी बेंच, कभी कभी मैं सैड होता हूँ ना, तो मेरी बेंच बहुत कम हो जाती है, मतलब कम वेट मारने लग जाता हूँ। ये नोटिस करा है, एलेक्स भाई ने भी देखा होगा। और कभी कभी क्या होता है, मैं एकदम एक्साइटेड होता हूँ, एकदम उछल रहा होता हूँ। उस दिन मैं पता नहीं कितने कितने बेंच मार के आ जाता हूँ, लोग देख रहे होते हैं ऐसे। हालेलुया। तो ये सिर्फ फिजिकल रेल्म की बात नहीं हो रही, ये एक स्पिरिचुअल रेल्म की बात हो रही है। जब जॉय ऑफ द लॉर्ड से आप भर जाओगे, अंदर आनंद ही आनंद होगा, तो फिर पता क्या होगा? आनंद ही आनंद होगा। आमीन, हालेलुया। आप वो वेट भी उठा लोगे जो आपका बिलोंग नहीं करता था, आप दूसरे का वेट उठाओगे उसके बाद। आमीन। यही होता है, ये जो परमेश्वर के आत्मा से फिल्ड लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अपना वेट नहीं उठाना जानते, वो दूसरों का वेट भी उठाना जानते हैं। आमीन, हालेलुया। सच में मेरी प्रार्थना है आज आप लोगों से, परमेश्वर से, कि आप आज उसके आनंद से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी सिचुएशन मैटर ना करे, आपकी फीलिंग्स मैटर ना करे, आप परमेश्वर के आनंद से यीशु मसीह के नाम में भर जाओ। आमीन। ओके, अब मैं थोड़ा, यहाँ पे कुछ लोग होंगे ना साइंस वाले, सो उनके लिए थोड़ा समझाना चाहता हूँ। ये जो चीजें हैं सिर्फ बिब्लिकल के अलावा एक साइंटिफिक ट्रुथ भी है, ठीक है? साइंस प्रूव करती है इन चीजों को। सबसे पहला, जो जॉय है आपको, वो मेंटल क्या करता है? मेंटल हेल्थ के बेनिफिट्स होते हैं उसके, ठीक है? पहला काम करता है, साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, आपके जीवन में स्ट्रेस को रिड्यूस करता है, ठीक है? आपके जीवन में सेम वही रहेगा, वही प्रॉब्लम्स रहेगी, वही चीजें रह रही हैं, तब भी स्ट्रेस नहीं है, बिल्कुल केयर फ्री हो जाओगे आप एकदम। जॉय एंड अदर पॉजिटिव इमोशन लोअर कोर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है? हेल्पिंग यू फील कामर एंड मोर रेजिलिएंट। आमीन। आपका एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे, वो जो हार्मोन है जब रिलीज होगा तो आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। आमीन। ये साइंस प्रूव कर रही है जब जॉय ऑफ द लॉर्ड आपके अंदर आएगा। सेकंड चीज क्या करता है? फाइट्स डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ठीक है? वो डिप्रेशन और एंजाइटी आपके जीवन से टूट जाएगा। कई लोग डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे हैं, एंजाइटी की दवाइयां खा रहे हैं। प्रॉब्लम यही है कि दवाइयां खा रहे हो आप। आपको पता है डॉक्टरों के पास भी इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने देखा है डिप्रेशन के पेशेंट्स को पूरी जिंदगी भर दवाइयां खाते रहते हैं, और दवाइयां वो होती हैं सोने की, सुला देती हैं। डॉक्टर्स बिलीव करते हैं कि जो पहाड़ आप उखाड़ नहीं सकते उसको इग्नोर कर दो। प्रभु यीशु हमें सिखाता है, जो पहाड़ तू देखता है, हर एक पहाड़ उखाड़ यीशु के नाम में। आमीन। ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जो आप नहीं उखाड़ सकते। आमीन। तो डिप्रेशन और एंजाइटी को फाइट करने के लिए जॉय ऑफ द लॉर्ड है। हालेलुया। तो आप ऐसा हो ही नहीं सकता एक मसीह पर्सन डिप्रेशन में हो, मैं मानता ही नहीं। एंजाइटी में हो, मैं मानता ही नहीं। आमीन। तो या फिर वो आप सच्चे मसीह नहीं हो। ओके, जोक। थर्ड, enhance coping skills. Joyful people tend to approach problems with a more proactive and flexible mindset. So कुछ एकदम से प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाएगी ना, तो आप हड़बड़ाओगे नहीं, अब क्या हो गया? कई लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं। वो आपके साथ नहीं होगा, वो आपके साथ नहीं होगा। आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी, आप एकदम शांत रहोगे, मेरे प्रभु पे मुझे विश्वास है, और उस प्रॉब्लम में भी आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे। हालेलुया। नेक्स्ट है फिजिकल हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है? इंप्रूव्स हार्ट हेल्थ, दिल की प्रॉब्लम से आपको बचाता है जॉय ऑफ द लॉर्ड। ये साइंस प्रूव कर रही है, जो दिल की बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। वो कम चांसेस हैं बहुत कि आपको दिल की बीमारियां हो जब जॉय आपके अंदर भरपूर है। मगर जो डिप्रेस्ड बंदा है, जो जॉय ऑफ द लॉर्ड में नहीं जी रहा, उसके में ज्यादा रिस्क रहता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो। ये डॉक्टर्स कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, डॉक्टर्स कहते हैं। हालेलुया। लोअर ब्लड प्रेशर, रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, इंप्रूव्ड हार्ट रेट।
एकदम बढ़िया हार्ट रेट आपकी रहेगी, है ना। आगे क्या लिखा है, बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ये सारे डॉक्टर बोल रहे हैं, ये डॉक्टर बोल रहे हैं ये सब, ठीक है। अभी मैं आपको साइंस से प्रूव कर रहा हूँ ये चीजें कि जॉय ऑफ द लॉर्ड आपकी जिंदगी में क्या करता है। वो बोल रहे हैं जो खुश रहता है ना पूरे टाइम बंदा, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो और स्ट्रांग हो जाता है। तो मतलब कोई बीमारी एकदम से अटैक नहीं कर पाएगी आपको। हालेलुया। तो इतना खुश रहने के इतने फायदे हैं, तो क्यों नहीं रहते? आमीन। थोड़ा खुश हो जाओ यार, वो बंधन को तोड़ दो। पता नहीं कई लोग ऐसे हैं एकदम, नहीं नहीं, तोड़ो यीशु के नाम में उस बंधन को। आमीन। आगे क्या है, रिड्यूसेस पेन परसेप्शन, इंक्रीज लॉन्गेविटी। आगे क्या लिखा है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म बताऊंगा अब मैं आपको, ठीक है। अरे यार ये तो बहुत डीप हो गया, इतना मेरे को डीप जाना नहीं है, मैं तो साइंस का स्टूडेंट भी नहीं हूं मगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम, एक्चुअली मैंने पूरा ये बना के आया था, मगर क्योंकि सर्विस बहुत लेट स्टार्ट हुई है, आज 4:30 ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई है, तो मेरे को बहुत रैप अप करना पड़ रहा है। ओके, बेटर स्लीप क्वालिटी, ठीक है। जिनको नींद नहीं आती थी ना, नींदें आ जाएंगी अब आपको। अरे मेरी नींदें तो उसने उड़ा रखी है, ये वाले बहाने टूट जाएंगे आपकी जिंदगी से जब जॉय ऑफ द लॉर्ड से भर जाओगे। हालेलुया, आमीन। कई लोगों को नींदें इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि टेंशन है फाइनेंसेस की, टेंशन है इस चीज की। जब ट्रस्ट करना सीख जाओगे, जब जॉय ऑफ द लॉर्ड से भर जाओगे, तो बड़ी प्यारी नींद आएगी। आपको पता है मेरे घर वालों को और जो मेरे को लोग बहुत क्लोजली जानते हैं, उनको यही प्रॉब्लम है, ये लेटते के साथ ही सो जाता है। आमीन, हालेलुया। यीशु के नाम में सेम आपके साथ होगा। आमीन। पर काम के टाइम काम ही करना है, ये नहीं कि मेरी तरह ओके, जोक, ऑल राइट। एक लास्ट आयत मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। ये जितनी भी साइंस की बातें मैंने आपको सिखाई है, इसके बाद यही सेम चीज आपको बाइबल बैकअप कर रही है, ठीक है। क्या कह रही है? प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 22 में लिखा है, अ जॉयफुल हार्ट इज अ गुड मेडिसिन। मतलब जो खुशी से भरा दिन है ना, वो दिल है ना, वो एक अच्छी मेडिसिन है, दवाई है, एक अच्छी दवाई है। क्या है? क्या है? अच्छी औषधि है। आमीन। क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? अरे क्या है अच्छी औषधि? आनंद भरा दिल। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे क्या लिखा है? बट अ क्रश स्पिरिट ड्राइज अप द बोन्स। मगर जो एकदम दुख से भरा मन है ना, वो हड्डियों को भी गला देता है। तो मतलब अगर कोई फिजिकली अच्छा बंदा भी होगा ना, जिसको कोई बीमारी नहीं है, एकदम स्ट्रांग है, मगर वो अंदर से दुखी है और लॉन्ग टाइम के लिए दुखी है, तो पता क्या होगा? उसकी जो बोन्स भी है ना, वो भी सड़ जाएंगी, ये वचन कहता है। हालेलुया। तो अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी ना, आपको बीमारी आपकी लाइफ में आने लग जाएगी, क्योंकि जॉय ऑफ द लॉर्ड मिसिंग है। आमीन, हालेलुया। किसको समझ आ रहा है? सबको आ रहा है? वाओ, कई लोग स्माइल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।